जी, तो वेलकम बैक टू दी अनदर एनालिसिस वीडियो। अच्छा जी, ये है हमारे पास बीटीसी की एनालिसिस की वीडियो और इसमें हम लोग थोड़ा-सा गोल्ड को भी कवर करेंगे। अब वैसे तो आप सबको पता है कि यूएस और ईरान की जो इस टाइम बोलचाल हुई है, यहाँ पे जो उनके मुज़ाकरात थे, वो कुछ बहुत मज़ेदार तरीके के नहीं हुए हैं। और इस वाली पिक्चर में मैं अभी आके आप लोगों को जो है वो फर्दर गाइडलाइन देता हूँ। मार्केट आपकी डाइवर्जेंस लेके गिरी है, मुख्तसरन ये है और मार्केट ने यहाँ पे कुछ सेल जो है वो प्रोवाइड की है स्ट्रक्चर बेस्ड। अच्छा, सबसे पहले ज़रा बीटीसी का जो सीनियर टाइम फ्रेम है वो देख लेते हैं। मंथ के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बीटीसी कुछ रिवर्सल चाह रहा है और मज़ेदार तरीके की चाह रहा है, लेकिन फंडामेंटल टेक होनी बहुत ज़रूरी है। अगर फंडामेंटल टेक ही नहीं होगी तो वो सोचें इसको रिवर्सल मिल तो रही है, लेकिन वो रिवर्सल बिल्कुल एक बेजान सी रिवर्सल होगी। एज वेल एज मार्केट यहाँ पे कुछ ट्रेंड लाइन भी मेंटेन करना चाह रही है। अब ये बीटीसी के पर्सपेक्टिव से बात हो रही है, इसको ज़रा कुछ इस तरीके से लगाते हैं ताकि आप लोगों को ज़रा ट्रेंड लाइन वाले जो इमोशंस हैं वो ज़रा आप लोगों के साथ जुड़ें। ये मंथली टाइम फ्रेम की ये पिक्चर है और ये बीटीसी के पर्सपेक्टिव से पिक्चर है। इसको अगर हम लोग बुलिश चैनल भी कोई ज़बरदस्ती का बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन और ज़बरदस्ती का क्या किसी हद तक बन भी रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ये एक ऐसे मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ऐसे टर्निंग पॉइंट पे खड़ी हुई है कि यहाँ से आप लोगों को एक मार्केट अपवर्ड कोई ठीक ठाक लंबी चौड़ी मूव दे देगी। और अगर इस ट्रेंड लाइन का बुलिश चैनल की बेरिश ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मार्केट करती है तो फिर मार्केट आपकी यहाँ पे जो है फर्दर कुछ सेल साइड पे आ सकती है, लाइक 30 के 40 के। ये इसकी होगी लॉन्गर टर्म पिक्चर। ऑफ कोर्स हम लोग टाइम बिहेवियर को साथ साथ यहाँ पे टाइम बिहेवियर के साथ साथ इन सब सिनेरियोज को और चीज़ों को देखेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे जब हम लोग आते हैं ना, तो वीकली टाइम फ्रेम में आप लोगों के पास जो रात चल रहा है वो किसका चल रहा है, वो आरएसआई डाइवर्जेंस का चल रहा है। आरएसआई डाइवर्जेंस की जो रिवर्सल है वो आप लोगों को यहाँ पे पिक्चर बड़ी क्लियरली देखने को मिल रही है और उस सारे के सारे सिनेरियो के साथ आपके पास चीज़ें बड़ी बेहतरीन तरीके की चल रही हैं, लेकिन डाइवर्जेंस इनिशियली आपको क्या करती है, रिट्रेस देती है एंड देन फिर आपको स्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सच एज कोई स्ट्रक्चर नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे क्या करना चाह रही है या फिर मार्केट के क्या पहलू हैं और हमने उनको कैसे डील करना है, तो ज़रा उस पर थोड़ी सी एक रोशनी डाल लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे पहले या फिर लास्ट वीक की तरह ही हमारे पास यहाँ पे क्या है कि एक बेयरिश चैनल मार्केट ने मेंटेन किया हुआ है और मार्केट स्टिल उससे बाहर नहीं जा पा रही है। ये अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पर भी बात करते हैं ना, तो कई हफ्ते हो गए हैं मार्केट आपकी इसी चैनल के अंदर अंदर क्या कर रही है, सस्टेन सस्टेन एंड इसको मजीद जो है वो डाउन लेग लगाने की तरफ भी मार्केट जा सकती है। आसान अल्फाज में अगर मैं बोलूँ तो पैसा आपकी मार्केट से बाहर जा सकता है, क्योंकि यूएस और ईरान के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग बात करते हैं तो मज़ाकरात तो फिलहाल कुछ चीज़ें वो कह रहे हैं कि उस पर जैसे अभी थोड़ी देर पहले ट्रंप का ट्वीट भी आया तो कुछ चीज़ों पे जो है वो मामला हल हो गया, लेकिन जो न्यूक्लियर पर्सपेक्टिव है उस पर सच्चा कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट आपकी क्या कर रही है, मार्केट आपकी सेल जो है वो एक रेंज में चल रही है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो एसपीआर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का जो मास्टर स्ट्रक्चर है मार्केट राइट नाउ वो प्ले कर रही है। T1 के टाइम फ्रेम में आते हैं तो मार्केट फिलहाल क्या कर रही है, मार्केट आप लोगों को एक बेस मार्केट ने दी हुई है या एक मार्केट ने आप लोगों को कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक दिया हुआ है और मार्केट आपको क्या कर रही है, मार्केट उस कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक के अंदर अंदर कंसिस्टेंटली क्या कर रही है, प्ले करवाई जा रही है और आप लोग अगेन एंड अगेन यहाँ पे सेलिंग करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन सकते हैं। ये पिक्चर हम लोगों ने लास्ट वीक में भी डिस्कस की थी और आप लोगों के पास चलती भी आ रही है। और एज वेल एज सपोर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास ये सपोर्ट एरिया है। तो इन शॉर्ट मार्केट आपकी D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग साइडवेज में चल रही है और वही बात है, जिन्होंने काम करना है उन्होंने साइडवे में भी कर जाना है और जिन्होंने काम नहीं करना उन्होंने ट्रेंड में भी नहीं कर पाना। तो ये आपको समझना पड़ेगा, खासतौर पे वो लोग जो चीज़ों पे या फिर जो ट्रेड सेटअप पे या फिर जो बैक टू बैक वर्किंग है या फिर जो अपनी इंट्राडे की ट्रेडिंग उस पर ग्रिप नहीं कर पाते। H4 की अगर मैं बात करता हूँ तो मार्केट क्या खूबसूरत तरीके की डाइवर्जेंस लेके गिरी है। अब आरएसआई क्या है, आरएसआई इस मार्केट का जायंट रिवर्सल टूल है और सेल साइड के लिए मार्केट अगर लेट्स सपोज इस लो से नीचे आती है तो फिर आपकी मार्केट अगेन जो है वो डाउन साइड पे आ सकती है। वैसे यहाँ पे कैंडल से कंटिन्यूशन पैटर्न का जोन भी है जो कि बड़ा भयानक किस्म का है। तो यस, आप लोग इन सारे के सारे सीक्वेंसेस और इन सारे के सारे जो सिनेरियोज हैं उनके साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे लेट्स सपोज अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास एक डायाग्राम बन रही है और बड़ी मज़ेदार तरीके की बन रही है, जो एक लेट्स सपोज अगर हम लोग इसको कुछ इस तरीके के साथ भी रखते हैं फिर भी हमारे पास कुछ ये वाला हाई निकलता है, लेकिन वही बात है मार्केट आपकी डाइवर्जेंस लेके गिरी है। तो आप लोग कुछ इस एंगल से भी इन चीज़ों को समझते हुए आगे की तरफ लेके जो है वो चल सकते हैं। और H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जरा मैं इसके ट्रेड सेटअप्स की आप लोगों के साथ बात कर दूं तो वो कौन कौन से हैं। अब ये माजी के जो हमारे पास PNL और जोन है, याद रहे कि जितनी यहाँ पे डायग्राम है जरा मैं आप लोगों के लिए रश थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है या फिर पिक्चर रीन्यू कर देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ों को समझने में आसानी रहे। याद रहे कि जितने भी PNL हमारे पास लगे हुए हैं वो वाले नहीं जिनके आपके पास SL क्रॉस हो चुके हैं या फिर SL प्राइसेस क्रॉस हो चुके हैं। वो वाले PNL स्पेशली जो आपके पास अभी एक्टिव हैं तो उनमें आपके पास री एंट्रीज वैलिड है, उनमें आपके पास क्या है, री एंट्रीज वैलिड है। ठीक है,
एक हमारे पास ये जोन है, ये भी आज के दिन अभी जब हमारे पास ये जो लाइव आप लोगों को मैंने शाम में लगा के दी थी, तो उस टाइम पे ये वाला जो पीएनएल था, ये वाला मैंने लगा के दिया है। इसमें री एंट्री वैलिड है। सबसे पहले तो आप लोग इस चीज़ को माइंड में रख लें। और इसके बाद अगर हम इससे आगे चलते हैं, तो हमारे पास ये आरबीएस है जहाँ से मार्केट रिबाउंड हो रही है। सॉरी, तो ये जो मार्केट आपकी रिबाउंड हो रही है, इस मार्केट में ऑफ कोर्स ये वाला पीएनएल भी ट्रिगर्ड है। ठीक है, ये वाला पीएनएल ट्रिगर्ड है। आरबीएस पे मार्केट आती है, टैप करती है और आपको यहाँ से रिवॉर्ड दे रही है। ये एक सेल की स्कैल्पिंग का सिनेरियो था, जो कि जब मार्केट यहाँ पे थी ना H1 के टाइम फ्रेम पे और H2 के टाइम फ्रेम पे, तो मैंने ये वाला जो स्केच है ये स्ट्रीम को क्लोज करने से पहले लगवाया था। तो यहाँ तक मार्केट आ गई है। आई होप कि आप लोगों ने सेल का रिवॉर्ड एंजॉय किया हो। बाय में मार्केट कल के दिन हमारा ये कैसल लेके गई है, बल्कि आज के दिन की बात हो रही है। तो ये बेसिकली यूएस और ईरान का जो पर्सपेक्टिव नहीं बना। क्यों मैं कहता होता हूँ कि आरएसआई क्या है, इस मार्केट का जायंट रिवर्सल टूल है। इधर देखें क्या खूबसूरत तरीन डाइवर्जेंस बन रही थी। अब आरएसआई वालों ने तो ये एंट्री ऑफ कोर्स प्ले की होगी, प्लस वज का पैटर्न था। लेकिन बहरहाल मज़ाकरात के पर्सपेक्टिव से ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट कुछ अपवर्ड ब्रेकआउट दे, लेकिन मार्केट ने नहीं दिया और मार्केट आ गई नीचे। अब मार्केट जोन पे आई, जोन से आपको स्कैल्पिंग देती रही। फिर मार्केट आरबीएस पे आई है, आरबीएस से भी मार्केट आप लोगों को स्कैल्पिंग दे रही है। तो जब तक ये जो जोन हमारे पास वैलिड हैं, इन जोन से मार्केट आती है, तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, री एंट्रीज को प्लान और प्ले कर सकते हैं। बाय हमारे पास ब्रेक इवन के साथ एक ये वाली होल्ड है सीटीसी के पैटर्न के साथ, और एक हमारे पास जो बाइंग है वो ये वाली वैलिड है। ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन वगैरह होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। अच्छा, ये पिक्चर हमारी बीटीसी में यहाँ पे आके अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये पिक्चर हमारे पास कुछ इस तरीके की बनती है। अब मार्केट को अगर सेल साइड पे जाना, तो डेफिनेटली ये जो वन कैंडल से ऑर्डर ब्लॉक आया है, H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात हो रही है, तो मार्केट को इससे ऊपर जाना चाहिए एंड देन फिर मार्केट आपकी कुछ यहाँ पे टैप करेगी। अगर मार्केट इस आरबीएस से नीचे आ जाती है और मार्केट एसबीआर में कन्वर्ट करती है अपना आप, तो फिर मार्केट यकीनन नीचे आएगी और आप लोग फिर यहाँ से री एंट्री जो है वो प्लान और प्ले करेंगे। लेबल्स लगे हुए हैं, कोई क्वेश्चन वगैरह हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। H1 की अगर मैं बात करता हूँ, तो H1 के परस्पेक्टिव से हमारे पास क्या पिक्चर चल रही है। H1 के परस्पेक्टिव से मार्केट यहाँ पे कुछ आरएसआई की जो एक 30 और 70 के जो पैरामीटर्स हैं, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड, उनके परस्पेक्टिव से मार्केट यहाँ पे कुछ ट्रेड दे रही है। और ये आरबीएस भी है, तो डेफिनेटली आप लोगों के पास यहाँ पे डबल कंफर्मेशन के साथ जो है वो ट्रेड बन रही है। और M30 पे अगर हम लोग आके देखते हैं, तो M30 में मार्केट फिलहाल कॉन्टिन्यूशन बनाए हुए है सेल साइड के लिए, और आप लोग यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन की टेक भी ले सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे आप लोग फर्दर बाय साइड पे जाएंगे। और इसके साथ साथ एक ट्रेंड लाइन आप लोगों के पास ये भी चलती हुई आ रही है कुछ इस तरीके की ना। अब वही बात है, ये ज़रा थोड़ी सी एग्रेसिव फॉर्मेशन आ जाती है। अगर हम लोग इसको लाइन चार्ट पे लेके जाते हैं, तो देखिए हमारी ट्रेंड लाइन क्या बेहतरीन तरीके की लगी हुई है। लेकिन अब वही बात है, चूंकि हम लोग कैंडलस्टिक चार्ट के परस्पेक्टिव से काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों को भी हम लोग साथ साथ मैनेज और मेंटेन करेंगे। अच्छा, M30 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग डाइवर्जेंस बनी हुई है, बहुत ही प्यारी डाइवर्जेंस की एंट्री है और मार्केट आपको रिवर्सल दे रही है। लेकिन यहाँ पे मार्केट को स्ट्रक्चर चाहिए। अगर मार्केट को यहाँ पे स्ट्रक्चर मिल जाता है सक्सेसफुली, फिर मज़ा आएगा। फिर आपकी मार्केट जो है वो यहाँ पे आपको फर्दर रिवॉर्ड का जो सिनेरियो है वो भी मजीद भरपूर तरीके से मैनेज, मेंटेन और प्ले करवाएगी। M15 के टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो M15 का टाइम फ्रेम भी यहाँ पे कुछ रिवर्सल बना रहा है और मार्केट मज़ेदार तरीके की रिवर्सल बना रही है। और मज़े की बात यह है कि डाइवर्जेंस पे सपोर्ट एरिया पर ही मार्केट आपकी जो है वो रिवर्सल बना रही है। तो ये आप लोगों के पास जो पिक्चर है बड़ी क्लियर वे में चल सकती है, समथिंग लाइक दैट ना, कुछ इस तरीके की। अच्छा, इससे अगर हम लोग बाहर आते हैं ना, तो हमारे पास क्या पिक्चर बन रही है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर बीटीसी आज गिरा है। बीटीसी ये आज के दिन की मूवमेंट है। अब बीटीसी आपका गिरा है, तो डेफिनेटली अगर बीटीसी नीचे आया है, तवज्जो के साथ समझिएगा, क्योंकि गोल्ड में जो ओपनिंग है ना, वो मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डाउनवर्ड हमें देखने को मिलेगी। ट्रम्प के जो ट्वीट हैं वो यूएस ऑयल की फेवर में ज़्यादा जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मज़ाकरात नहीं हुए हैं। तो बीटीसी तो आपका आ गया नीचे, ठीक है, यहाँ पर बीटीसी आपका आ गया नीचे। तो गोल्ड में भी आप लोग डाउन की जो ओपनिंग है या फिर गैप डाउन की जो ओपनिंग है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बीटीसी में फिलहाल अभी तक के लिए यही पिक्चर है। अगर कोई और पिक्चर बनेगी तो उसको साथ साथ देखेंगे। यहाँ पे अगर आप लोगों के साथ मैं ज़रा थोड़ा सा गोल्ड का जो सिंबल है वो अगर शेयर कर दूँ, तो उसमें हमारे पास क्या क्या पिक्चर्स बन रही हैं, ज़रा उनको देख लेते हैं। जो हम लोगों ने D1 के टाइम फ्रेम में इसकी जो ड्राइंग बनाई हुई है ना, उस पर चल के ज़रा थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अब देखें, ये जो हमारे पास पिक्चर बनी हुई है ना, यहाँ पे अब SBR भी था, मार्केट आपकी जो है 0.50 के लेवल से भी नीचे आ रही है। तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि हम लोगों को 4700, अब 4700 हमारे पास एक बड़ा बेहतरीन बाइंग का एरिया है, बड़ा ही बेहतरीन बाइंग का जो लेवल है वो भी है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोग माइंड में रखते हुए चलें। इस फिप की ज़रा ड्राइंग को माइंड में रख लीजिएगा, और इसके परस्पेक्टिव से फिर मैं आप लोगों को जो क्लियर सी फीड है उस पर चल के चीज़ों को बता और समझा देता हूँ।
H4 पे अगर हम लोग आते हैं तो मार्केट में हम लोग अगर लेट सपोज गैप डाउन से ओपनिंग एक्सपेक्ट करते हैं तो सवाल ये है, ये आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने एक चैनल ड्रॉ करके रखा हुआ है, ऐसा ही है। ये जो हमारे पास क्या है, बियरिश फ्लैग चैनल भी है और चैनल प्लस बियरिश फ्लैग भी है। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर लेट सपोज हम लोग इसको बहुत अपवर्ड जो है मूवमेंट या फिर मेजरमेंट नहीं भी देते हैं तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके ब्रेकडाउन पे मार्केट आपकी कुछ ये वाली जो टोन है वो इख्तियार कर सकती है। लेकिन इनिशियली आपको क्या करना है, इनिशियली आप लोगों को 4600 और 4700 ये 3 डिजिट्स हैं, तीनों को माइंड में रख लें। 4600, 4700 एंड 4650 ये तीनों साइकोलॉजिकल डिजिट्स हैं। तो इन तीनों साइकोलॉजिकल डिजिट्स पे आप लोगों के पास मार्केट जो है वो बाय के सिनेरियोज प्रोवाइड कर सकती है विद द हेल्प ऑफ ओनली वन एंड ओनली RSI डाइवर्जेंस। एंड फिर उसके बाद आप लोग चीज़ों को यहाँ फिर एंट्रीज को लॉन्गर टर्म के लिए यहाँ से बाय प्लान और प्ले कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर इसको आप लोग H1 पे भी लेके जाते हैं तो H1 पे मार्केट आती है तो मार्केट आपकी इनिशियली कहाँ तक आ सकती है। अब सबसे पहले तो जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं राइट नाउ मार्केट है 4748 पे। मार्केट आपकी सबसे पहले अगर हम लोग कोई जोन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो कौन सा है, आए जरा उसको डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो आप लोगों को मैंने एनालिसिस समरी कर दी हुई है। एक ये वाला जोन है, यहाँ से आप लोगों की बाय बड़ी बेहतरीन निकल सकती है। और उसके बाद अगर आपके पास कोई जोन आता है तो वो फिर हमारे पास, अब वैसे यहाँ पे कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक का रश लगा हुआ है, ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक में इस सेंस में कह रहा हूँ कि मार्केट में यहाँ पे नॉइज भी काफ़ी देखने को मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे ज़रा सा नॉइज़ जो है अपने पास कम करते हैं और ज़रा चीज़ों को एक आसान उसमें लाते हैं स्टोरी में, ताकि हमारे पास चीज़ें जो है वो क्लियरली हमें देखने को मिले। एक हमारे पास ये वाला जोन है। अब ये जोन देखने में तो काफ़ी दूर लग रहा है और आप लोगों के जहन में भी ये यकीनन क्वेश्चन चल रहा होगा या फिर ये पॉइंट चल रहा होगा कि सर ये जोन तो बड़ा काफ़ी दूर लगता है। लेकिन वही बात है, जो इस टाइम फंडामेंटल है, फिर इसीलिए कहा जाता है कि फंडामेंटल्स आर फादर ऑफ ऑल टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स आर हेड ऑफ ऑल टेक्निकल्स। तो मार्केट जो है वो आपकी, जैसे यहाँ पे मार्केट ने कुछ बेयरिश टोन भी बनाई हुई है। अब BTC गिरा है तो डेफिनेटली वैसे तो ये ब्रेकआउट तैयार हो रहा है ना इसका भी। गोल्ड के परस्पेक्टिव से भी आपके पास ये कुछ ब्रेकआउट वाली पिक्चर ही बनती हुई यहाँ पे। ये एक सेपरेट पॉइंट है कि आप लोग ये यहाँ पे एज्यूम कर लें, यहाँ पर समझ लें कि सर ब्रेकआउट तो मार्केट ऑलरेडी कर चुकी हुई है। तो ब्रेकआउट के परस्पेक्टिव से यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन सी बन रही है। और अगर लेट्स सपोज हम लोग इसको थोड़ा सा वाइड फॉर्मेशन में ले जाते हैं तो फिर हमारे पास कुछ ऐसी पिक्चर बन रही है, ये वाली। इस पिक्चर पे ज़रा मेरा फोकस है क्योंकि ये वाली पिक्चर्स हमारे पास प्ले हो चुकी हैं और तकरीबन एक ब्रेक डाउन के सिनेरियो पे खड़ी हैं। तो मार्केट अगर यहाँ से ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन देती है आपको, तो आपके पास जो मार्केट का टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 4700, 3080 सीक्वेंस, 3080 सीक्वेंस और फॉरेक्स मनी लेवल्स। और उसके बाद मार्केट आपकी फिर वही बात है 4650 पे जाती है। और अगर लेट सपोज मार्केट यहाँ से आती है, फिर यहाँ से आपको बाय एक मज़ेदार किस्म की मिल सकती है। तो मार्केट आपकी ओवरऑल फिलहाल एक रेंज में है। देखना ये है कि हमारे पास जो ओपनिंग मिलती है वो इस रेंज का ब्रेक डाउन कर पाती है और लेट सपोज ये जो पूरा चैनल है इससे मार्केट को बाहर निकाल पाती है। ये जो ओवर वीकेंड हमारे पास एक फंडामेंटल स्टोरी चली US और ईरान के परस्पेक्टिव से। बाकी फिर इंशाल्लाह कल के दिन जो US सेशन में हम लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं उसमें भी देखेंगे और साथ साथ जो चीज़ें डिस्कस होने वाली हुई फिर हम लोग लाइव में ही करेंगे। लें जी, इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ लवली वीकेंड।